हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 10 को सोशल स्टडी को लेकर के आए हैं, जिसमें आज का चैप्टर है हमारा वन एवं वन्यजीव संसाधन से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं इस चैप्टर से। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसमें पहला क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। इससे पहले हमने चैप्टर को भी देखा था कल, और आज हम इसी चैप्टर से क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। पश्चिम बंगाल सुंदरवन, डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान को सुंदरवन कहते हैं। बहुत ही उपजाऊ मैदान है वह, तो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है। स्थानिक जाति का उदाहरण निकोबार कबूतर है। स्थानिक जाति का उदाहरण एशियाई हाथी, निकोबार कबूतर, हॉर्नबिल और एशियाई चीता। तो इसमें राइट आंसर जो ऑप्शन 2 निकोबारी कबूतर स्थानिक जाति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र है। तो ये मध्य प्रदेश है, भारत का राज्य मध्य प्रदेश, जिसमें सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो पेरियार बाघ रिजर्व केरल में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन और बंजर भूमि जो सरकार व्यक्तियों और समुदाय को समावित में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो वन और बंजर भूमि जो सरकार के अधीन होता है, व्यक्तियों और समुदाय किसी खास समुदाय के स्वामित्व होते हैं उस प्रकार के भूमि को, तो उस प्रकार के भूमि को अवर्गीकृत वन कहा जाता है। अवर्गीकृत वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज बचाओ आंदोलन क्या था। तो कल हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ रहा था तो बीज बचाओ आंदोलन को भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो बीज बचाओ आंदोलन में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि जो टिहरी के किसान थे उन्हीं के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था, बीज बचाओ आंदोलन। और ये आंदोलन के अंतर्गत था कि बिना रासायनिक उर्वरक के ही फसल को उत्पादन किया जा सकता है, फसल को उगाया जा सकता है। कृषि उपजाया जा सकता है, कृषि किया जा सकता है, खेती किया जा सकता है बिना रासायनिक उर्वरक को भी। तो टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक उर्वरकों के उपयोग किए बिना फसलों का उत्पादन एक बीज बचाओ आंदोलन था, टिहरी के किसानों द्वारा चलाया गया था। एनसीईआरटी बुक का जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये टॉपिक है उस चैप्टर में, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है। तो चिपको आंदोलन आपको पता होगा कि उत्तराखंड से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन, और इस आंदोलन को चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन को चलाया गया था, जिसके अंतर्गत था वृक्षों की रक्षा करना। इस आंदोलन का उद्देश्य ही था वृक्षों को रक्षा करना, वृक्षों को जो अंधाधुंध कटाई हो रही थी उससे उसको रोकना। तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया ये आंदोलन था। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना से मृत्यु हो गया है। तो इसका हो जाएगा चिपको आंदोलन का से क्या तात्पर्य है। तो चिपको आंदोलन से तात्पर्य है वृक्षों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो कल आपने कल चैप्टर को जब हम पढ़ा रहे थे तो देखे थे उसमें कि भारतीय वन जीवन अधिनियम को लाया गया था 1972 में, और इस वन जीवन अधिनियम को लाया गया था वन एवं वन्यजीव संसाधन को बचाने के उद्देश्य से, रोकने के उद्देश्य से जो जीव जंतु और संसाधन जो लुप्त होते जा रहे हैं, तो उसको बचाने के उद्देश्य से इस अधिनियम को लागू किया गया था, लाया गया था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सर्वप्रथम और कब संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा। तो उड़ीसा ने सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा था 1988 में। उड़ीसा राज्य के द्वारा 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव को रखा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त जातियों से क्या तात्पर्य है। तो लुप्त जातियों से तात्पर्य है पूरी तरह से समाप्त हो जो जातियां, वो प्रजातियां जो पूरी तरह से जातियां प्रजातियां समाप्त हो चुका है उसको लुप्त जाति कहा जाता है। और लुप्त जाति का मतलब ही होता है पूरी तरह से समाप्त होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरी तरह से समाप्त होना। जैसे चीता कहीं कहीं अभी देखने को मिलता है बहुत ही कम, तो लुप्त के कगार पर इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती है। तो उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम वृक्ष की पूजा करती है। इनकी धार्मिक परंपरा है। शादी के समय में इन जनजातियों के द्वारा, उड़ीसा और बिहार की जनजातियों के द्वारा इमली और आम के पेड़ को पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं। तो दुर्लभ जातियां उसको कहा जाता है जिसकी संख्या बहुत कम है या फिर लुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है, उसको बोला जाता है दुर्लभ जातियां। तो जितने भी जाति है, प्रजाति है, जीव जंतु है या कीट पतंग है जो लुप्त के कगार पर पहुंच गया है उसको बोला जाता है दुर्लभ जातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में काले हिरण के लिए रक्षा के लिए प्रसिद्ध है वो जाति है बिनसोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 12,000 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकब सोनचरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाना। इसका उद्देश्य था बाहरी लोग घुसपैठ न करें और बाहरी लोगों से वन्य जीवन को बचाना इसका उद्देश्य था, और शिकार पर रोक लगाना। राजस्थान के अलवर जिले के जो 5 गांव थे, तो 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकब सोनचरी घोषित कर दी थी। और इसका उद्देश्य ही था घुसपैठियों को रोकना और शिकार पर रोक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक वनों के ह्रास का कारण नहीं है। तो वनों का ह्रास का कारण रक्षक मेखला का निर्माण नहीं है। बाकी खनन, बहुउद्देशीय घाट परियोजना, पशु चारण, यह तीनों ऑप्शन जो है वो वनों के ह्रास का कारण है। और यहाँ पूछ रहा है वनों का ह्रास का कारण कौन सा नहीं है। तो रक्षक मेखला का निर्माण वनों का ह्रास का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य प्राणी तथा वनस्पति ह्रास के लिए कौन सी 3 मानव क्रियाएं उत्तरदायी है जिससे वन का ह्रास हो रहा है, वन्य प्राणी का ह्रास हो रहा है। तो ये 3 उत्तरदायी कारण है। उसमें पहला है रेलवे लाइन बिछाने जाने के दौरान इतने सारे पेड़ पौधे काटे गए। और उसके बाद कृषि व्यवस्था, कृषि के लिए भी, खेती के लिए भी जंगलों को दिन प्रतिदिन काटा जा रहा है और इसको कृषि योग्य भूमि बना दिया जा रहा है। तो ये भी एक कारण है। वाणिज्य और वार्षिकी और खनन क्रियाओं में लगातार जो वृद्धि हो रही है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है वन प्राणी और वनस्पति ह्रास का। और दूसरा है आज़ादी के बाद कृषि का फैलाव। आज़ादी के बाद कृषि क्षेत्र का फैलाव हुआ, वनों को कटाई करके कृषि भूमि को कृषि भूमि बनाया गया, कृषि के लायक भूमि बनाया गया। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। और तीसरा है स्थानांतरित खेती के चलते वनों की कटाई। तो स्थानांतरित खेती ये होता है कि एक बार में एक जगह खेती किया जाता है और दूसरे टाइम में उस जगह पे खेती नहीं करके दूसरे जगह पे खेती किया जाता है। तो इसको स्थानांतरित खेती कहते हैं, ताकि उर्वरा शक्ति बने रहे भूमि का, इसलिए इस प्रकार की खेती की जाती है। तो स्थानांतरित खेती भी वनों की कटाई का बहुत बड़ा कारण है। और चौथा है बढ़ती जनसंख्या के कारण आवास की मांग। जो जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, लगातार जो जनसंख्या बढ़ रहा है, तो ये भी वन्य प्राणी और वनस्पति ह्रास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, उत्तरदायी है बढ़ती जनसंख्या। तो ये बढ़ती जनसंख्या, स्थानांतरित खेती और आज़ादी के बाद कृषि का फैलाव, रेलवे लाइन और कृषि व्यवस्था, वाणिज्य वार्षिकी और खनन क्रिया में वृद्धि, ये सब कारण है वन्य प्राणी तथा वनस्पति ह्रास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के जैव विविधता को क्षति पहुंचाने वाले 3 कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में जैव विविधता का क्षति पहुंचाने वाले कारक में पहला कारण है वनों पर निर्भरता,
वन पर निर्भरता होने के कारण भी भारत में जैव विविधता को क्षति पहुंचाई, क्योंकि वनों पर निर्भरता होने के कारण ईंधन के लिए भी लकड़ियां वन से ही लोग लाते हैं, और जिसके चलते वन की अंधाधुन पेड़ों की अंधाधुन कटाई हो रही है। तो ये भी वनों का निर्भरता है एक कारण। और उसके बाद बड़ी विकास परियोजनाएं, जो विकास परियोजनाएं बन रही है वह भी एक कारण है। और तीसरा है रेलवे लाइन का विस्तार, खनन, वाणिज्य आदि कई प्रजातियों का आवास को बाधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि भारत में स्वतंत्रता के बाद वन संसाधन का ह्रास हुआ है। तो बिल्कुल सही है, भारत में स्वतंत्रता के बाद वन संसाधन का ह्रास हुआ है। उसमें पहला कारण है कृषि का फैलाव। प्रमुख कारण पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। और दूसरा है नदी घाटी परियोजना के कारण वन क्षेत्रों का विनाश। नदी घाटी परियोजना जो बनाया जा रहा है और बनाया जाता रहा है, तो वह भी बहुत बड़ा कारण है, वन क्षेत्रों का विनाश इससे भी हो रहा है। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित खेती के कारण वनों की लगातार कटाई हो रही है, और ये लगातार कटाई होने के कारण वन संसाधन का ह्रास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाघ परियोजना का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कल हमने जब इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसमें देखे थे टाइगर प्रोजेक्ट एक टॉपिक था। तो टाइगर प्रोजेक्ट यही है बाघ परियोजना। तो बाघ परियोजना को 1973 में शुरू की गई थी टाइगर प्रोजेक्ट को, और इसको शुरू करने का उद्देश्य था जो टाइगर की संख्या जो लुप्त होते जा रही है उसको बचाने के लिए, लुप्त होने के कगार पर पहुंच गया था, जिसके चलते इसको लाया गया टाइगर प्रोजेक्ट को, बाघ परियोजना जिसको बोलते हैं। तो इसको 1973 में शुरू की गई थी इस परियोजना को, जिसमें और बाघों की संख्या निरंतर घटने के कारण यह परियोजना शुरू की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना विश्व की बेहतरीन परियोजना में से एक परियोजना है, टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना, जिसको 1973 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन प्राणियों तथा वनों के विनाश के किन्हीं 3 दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो वन प्राणियों तथा वनों के विनाश के जो दुष्प्रभाव है उसमें पहला है वन कटाई के परोक्ष परिणाम सूखा और बाढ़ है। दूसरा है जैव संसाधनों का विनाश, सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। और तीसरा है वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, व्याख्या कीजिए। तो भारत के वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर इस चैप्टर को तो देखा होगा कि भारत के वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आरक्षित वन, और दूसरा रक्षित वन, और तीसरा अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन अधिक मूल्यवान, रक्षित वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए अवर्गीकृत वन सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के समावित में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। तो जैव विविधता में पहला कारण है जैव विविधता, वन जीव और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती है। मानव और दूसरे जीवधारी आपस में एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, उसी को तो जैव विविधता कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं, तो उसी को जैव विविधता कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वन पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं वो और वनस्पति और पारिस्थितिक तंत्र, ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जैव विविधता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम का 3 विशेषता में पहला विशेषता है स्थानीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है इसमें। और दूसरा है इस योजना का प्रारंभ 1988 में हुआ था, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम का प्रारंभ, और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है। और चौथा है ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। ग्रामीण अधिकारी भी और वन विभाग के अधिकारी भी, ग्रामीण लोग भी और वन विभाग के अधिकारी भी, दोनों मिल करके इसमें संयुक्त वन प्रबंधन में कार्य करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन जीवन संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भूमिका का वर्णन कीजिए। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकअप सेंचुरी घोषित कर दी। भैरवदेव डाकअप सेंचुरी पर गांव वालों द्वारा शिकार वर्जित किया गया। राजस्थान में विश्नोई समाज द्वारा काले हिरण का बचाव किया गया है। तो ये वन जीवन संरक्षण में स्थानीय समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। स्थानीय समुदाय राजस्थान में कोई, जैसे ले लीजिए राजस्थान एक एग्जाम्पल है, राजस्थान के अलवर जिले में जो 5 गांव लोगों के द्वारा, वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा दिया गया, 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि को दिया और भैरवदेव डाकअप सेंचुरी घोषित कर दिया इस भूमि को। और भैरवदेव डाकअप सेंचुरी पर गांव वालों द्वारा शिकार को ही वर्जित कर दिया गया। गांव वालों ने ही शिकार करने पर वर्जित कर दिया। और राजस्थान में बिश्नोई समाज द्वारा काले हिरण का बचाव किया गया। तो वन जीवन संरक्षण में स्थानीय समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो हिमालय में जो चिपको आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड से सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, तो यह हिमालय क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया। और यह आंदोलन की सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिनका हाल ही में मृत्यु हो गई कोरोना से। और इसमें स्थानीय लोग पेड़ों से लिपट जाते थे। चिपको आंदोलन में यही था कि पेड़ों से लिपट जाते थे वहाँ के लोग, स्थानीय लोग, और पेड़ों को नहीं काटने देते थे। तो इस प्रकार से इसको नाम, इसी वजह से इसको नाम पड़ा था चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन राज्यों में स्थित है? दिया हुआ है नेशनल पार्क को, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का और मानस बाघ रिजर्व, पेरियार बाघ रिजर्व। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल में, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सरिस्का राजस्थान में, मानस बाघ रिजर्व असम में, और पेरियार बाघ रिजर्व केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संरक्षण के लिए किए गए 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संरक्षण के लिए किए गए 3 कार्य में पहला कार्य है भारतीय वन जीवन अधिनियम, जिसको 1972 में लाया गया था इस एक्ट को, और जनता को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया गया। और उसके बाद पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई, वनों का वर्गीकरण किया गया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संरक्षण के लिए ये 3 काम किए गए। ये सब काम किए गए थे। वन जीवन अधिनियम 1972 को लाया गया था, और जनता को विभिन्न माध्यमों के द्वारा, अनेक माध्यमों द्वारा जनता को जागरूक किया गया, ये भी एक कारण है। और पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई, वनों का वर्गीकरण भी किया गया, और रक्षित और इस प्रकार से वन का वर्गीकरण किया गया, आरक्षित क्षेत्र और रक्षित क्षेत्र के रूप में। तो ये थे आज के हमारे वन एवं वन्यजीव संसाधन चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।